फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें में आज आप देखेंगे झांसी की एक सच्ची कहानी, जहां स्कूल के बच्चे सूर्य ग्रहण देखने पहुंचते हैं एक रहस्यमयी किले में, लेकिन उन्हीं रहस्यों के भवंडर में फंस जाती है चैताली। 12, 13 एक जना मिसिंग है। चैताली कहाँ है? चैताली कहाँ है? कौन देगा चैताली का साथ इस डर और मौत के खतरनाक सफर में? जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, डर की खौफनाक तस्वीरें। चलो बच्चों, आ जाओ, खड़े हो जाओ सब। आ गए सब? यस सर। तो बच्चों, आज हम एक पूर्ण सूर्य ग्रहण देखेंगे और वो यहां से सबसे अच्छा दिखता है। लेकिन उससे पहले हम लोग सब ये फिल्म अपनी आंखों पर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी नंगी आंखों से देखेंगे आप लोग अंधे हो सकते हैं। इसलिए उसे देखने से पहले ये फिल्म लीजिए, मैं अपने लिए रखता हूं। अब चलो, आंखों पे लगाओ, देखो। ध्यान रहे, आंखों पर फिल्म थ्रू आउट रहनी चाहिए। Isn't this wonderful, kids? यस सर। ये देखो, अभी फुल रिंग हो रहा है। This is what we call a full solar eclipse. चैताली, चैताली नीचे आओ। चैताली कम डाउन। अच्छा बच्चों, चलो अभी टाइम हो गया है। ओके सर। मजा आया आप लोगों को? यस सर। चलो चैताली, टाइम हो गया, कम जल्दी आओ। चलो बच्चों आओ। रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चैताली कहाँ है? चैताली कहाँ है? बॉस जरा रुकना, मैं आ रहा हूँ। वाह, क्या प्लान बनाया चैताली ने। जानबूझकर उधर रुक गई ताकि दीक्षित सर उसे ढूंढ सके। स्मार्ट गर्ल। चैताली, 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 ये मजाक का टाइम है क्या? चैताली कोई, सब लेट हो रहे हैं हम लोग। कहाँ हो चैताली? चैताली, 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 चैताली। चैताली, चैताली तुम ठीक तो हो? चैताली,
हर किसी के शहर से जुड़ी न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ होती हैं जिन पर कुछ लोग तो बहुत विश्वास करते हैं और कुछ अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी एक कहानी है चैताली की। वो मेरे साथ भोपाल के स्कूल में पढ़ती थी। हमारी पूरी क्लास प्रोफेसर दीक्षित के साथ झांसी के एक पुरानी किले पर सूर्य ग्रहण देखने गई थी। किसी को नहीं पता था उस दिन के बाद से चैताली की जिंदगी हर मायने में बदल जाएगी। चैताली, अरे बेटा सुनो जरा। चैताली बेटा प्लीज हेल्प मी आउट। हाय मम्मा। हाँ मम्मा। बेटा आज मुझे बहुत काम है, प्लीज जाके देखो ना ये रिया ध्रुव रेडी हुए कि नहीं हुए। उनकी बस मिस हो जाएगी। हाँ ये क्या है? तुम लोग अब तक स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए? चलो टक इन करो। रिया बुक्स भी नहीं भरी अब तक। ध्रुव अरे ये क्या, तुम लोग अभी तक स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए? बेटा लेट हो जाओगे, बस छूट जाएगी। और चैताली बेटा, आज ना मेरे 2 केसेस की हियरिंग है। कोर्ट में बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, रात को आने में लेट हो जाऊंगी। प्लीज टेक केयर। ओके मम्मा। वैसे भी आप टाउन की नंबर 1 लॉयर हो तो लेट तो होगा ही। डोंट वरी। लव यू बेबी। और too, तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ ध्रुव बेटा, टेक केयर। रिया हैव ए गुड डे बेटा। बाय बेटा। हाँ टेक केयर। टेक केयर। दीदी, कल रात आपको फोर्ट में किसी कीड़े ने काटा था? कीड़ा? नहीं तो फिर मार्क कैसा? कुछ नहीं है ये। तुम लोग चलो, स्कूल के लिए रेडी होना है। मुझे भी रेडी होना है यार। वी आर गेटिंग लेट। चलो कम ऑन ध्रुव। That was so super. We had so much of fun. Literally यार। तुझे पता है क्या हुआ? दीक्षित सर के दांत ना बहुत ही शार्प है। सीरियसली? What nonsense? मुझे तो याद भी नहीं मेरे साथ कल क्या हुआ था। नहीं यार। चल यार। बात है यार। दीक्षित सर और तेरे अलावा वहाँ था ही कौन? चल चल, बेल बज गई। चल। तुझे याद नहीं है? तू बताना नहीं चाहती। वैसे दीक्षित सर को तो सब याद ही होगा, राइट? क्या हो गया? बोल। Shut up. Good morning, ma'am. Sit down, everyone. So everyone, I'm your new physics teacher. पर मैम ये सब्जेक्ट तो दीक्षित सर लेते हैं ना? Well, दीक्षित सर तो वेकेशन पर जा रहे हैं। Don't be sad. जब तक सर वेकेशन पर हैं, तब तक मैं उनकी क्लास ले रही हूँ। Open your books. यार दीक्षित, अचानक से ऐसे वेकेशन का डिसीजन कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बोल ना, क्या बात है? नहीं नहीं यार, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं है। जब से तू ट्रिप से वापस आया ना, तब से बड़ा अपसेट लग रहा है। कुछ तो बात है, बता ना क्या बात है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको लेके मैं टेंस्ड हूँ और कंफ्यूज भी। समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास करूं या नहीं। अरे हुआ क्या है? पता नहीं यार। बता ना। उस दिन जब हम लोग निकल रहे थे फोर्ट से,
क्या हुआ तुझे? ये क्या है? उठाओ। चैताली, आई थिंक मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट काम से गई है, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारे फादर वो तो आ सकते हैं ना? पापा नहीं आ सकते मैम। एक्चुअली 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में ठीक है, इसीलिए मम्मा को इतना सारा काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। नो मैम, मैं ध्रुव और रिया को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं स्कूल ओवर होने तक यही रेस्ट करती हूँ। ओके, तुम्हारा फीवर चेक करते हैं, ठीक है? ये लो। ये क्या? 108 टेम्परेचर? हाउ इज दिस पॉसिबल? मुझे लगता है ये खराब है। मैं ना दूसरा थर्मामीटर लेके आती हूँ, ठीक है? अरे तुम उठ के क्यों बैठ गई? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना अभी। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो नया थर्मामीटर। अब ये तुम्हारा सही टेम्परेचर बताएगा। क्या हुआ बेटा तुझे? तू ठीक तो है ना? तेरी नीता मैम ने बताया कि अचानक तेरी हेल्थ खराब होगी और तूने मना क्यों किया मुझे बुलाने से? बेटा तुझसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मम्मा बस बस मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तो एक ही इंसान है जो तेरी मदद कर सकता है। तुझे वो प्रोफेसर सानियाल याद है? कौन? वो जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होने के बावजूद भी भूत प्रेत की कहानी में बिलीव करते हैं। अरे हाँ हाँ वही। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च बहुत अच्छे से किया है। अरे बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं वो। मुझे तो वो फ्रॉड लगता है।
तुम दोनों का रिलेशन भी ना तेल और पानी जैसा है। सोचते तो एक जैसा है लेकिन मिलते कभी नहीं है। और ये सब जानने के बावजूद भी तू चाहता है कि मैं उनसे हेल्प लूं। अरे तो और क्या, एक वही इंसान है जो तेरी मदद कर सकते हैं। अरे मेरी बात मान, एक बार उनसे मिल तो ले। अरे मिल ले एक बार। तू सोच, मैं तब तक क्लास लेकर आता हूं। रोल नंबर 1127, राइट? आज भी याद है सर? सूंघ लेता हूं तुम्हारे जैसे नास्तिकों को। बैठो बैठो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सर आप आज भी नहीं बदले। बदलाव की बातें तुम्हारे जैसे भगोड़ों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ये बताओ कि आज कहां से भाग कर आ रहे हो? सर मैं भागा नहीं था। मुझे आपकी दकियानूसी बातों से उस समय भी नफरत थी और आज भी है। मैं अपना करियर एक ऐसे आदमी के हाथ में नहीं डालना चाहता था जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पहेलियां सॉल्व करने में निकाल दी। आज भी तुम्हें ये पजल ही यहां तक खींच कर लाई है? तुम मुझसे किसी मदद की उम्मीद में तो नहीं आए हो? मदद नहीं सर, मैं तो यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि आप में आज भी हिम्मत है पजल सॉल्व करने की या नहीं। धूल आंखों में झोंकी जाती है, लेकिन तुम अंधे की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम पहले भी वैसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो, लेकिन तुम्हारी पहेली है बड़ी दिलचस्प। मजा आएगा। मजा आएगा सर। अगले कुछ दिनों में कई लोगों की जाने जा सकती है। आप प्लीज अपनी ये किताबें वाली दुनिया से निकलिए सर। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये किताबें ही तुम्हारी मदद करेंगी। नाउ यू मे गो। लेकिन सर यहां पर इतनी सारी बुक्स हैं, अब अकेले कैसे ढूंढेंगे? मैं मदद कर दूं? कुछ चीजों को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं होती है। तुम्हें तुम्हारी पहेली का सलूशन कल सुबह तक मिल जाएगा। जाओ। जाओ। ठीक है सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। सर मुझे आपसे बात करनी है। सर प्लीज वेट। सर ये देखिए, सर ये मार्क कोर्ट जाने के पहले नहीं था, फिर अभी कैसे आया सर? सर प्लीज टेल मी ये कैसे आया? चैताली जिस काम सर प्लीज टेल मी। मैं बता रहा हूँ, काम डाउन। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं वहां पहुंचा तुम बड़ा ही अजीब सा बिहेव कर रही थी। चैताली, चैताली तुम ठीक तो? 4 दिन, बस 4 दिन, उसके बाद ही मर जाएंगे। चैताली 4 दिन? What does that mean, sir? इसका मतलब यह है कि जिस पर भी बुरी शक्ति का इफेक्ट होता है 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। 4 दिन? What does that mean, sir? इसका मतलब यह है कि जिस पर भी बुरी शक्ति का इफेक्ट होता है 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है।
आप तो इन बातों पे बिलीव नहीं करते हो। देन व्हाई? इनफैक्ट चैताली, तुम्हें प्रोफेसर सन्याल से मिलना चाहिए। प्रोफेसर सन्याल? वो एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं और मेरे मेंटोर भी। इनफैक्ट ऐसे कई केसेस पर उन्होंने रिसर्च की है। उनके पास एक ऐसी किताब है जो तुम्हें इस आत्मा की श्राप से बचा सकती है। बेटा, जब से तुम फोर्ट से आई हो ना, तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। सच में बताओ, बाहर तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया ना? स्टॉप इट या मम्मा, फिर शुरू हो गए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। जाओ। गुड नाइट। ओके फाइन, गुड नाइट। हाँ चैताली, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? चैताली काम डाउन, काम डाउन। उस बात को लेके मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मुझे आपसे मिलना है। हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मगर अभी बहुत रात हो गई है। हम कल मिलते हैं ना स्कूल में। नहीं सर, मुझे अभी मिलना है। अच्छा ठीक है, तुम रो मत प्लीज। कहाँ मिलना है? अपर लेक रोड। हाँ ओके ठीक है। Meet me at Upper Lake Road in 20 minutes. वो एक मर्डर के सिलसिले में आपकी बेटी से पूछताछ कर रही थी। क्या? मर्डर? जी हाँ। चैताली, प्रोफेसर दीक्षित का खून हो गया। लेकिन इस केस में मेरी बेटी की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? मर्डर से जस्ट पहले प्रोफेसर दीक्षित ने आपकी बेटी से बात की थी। चैताली जल्दी आओ। बस 5 मिनट में आ रही हूँ। और मरने से कुछ देर पहले उन्होंने ये लिखा था, मिसेस शर्मा गो टू सैमुअल। चैताली जल्दी आओ। देखिए, आप मेरी बेटी से मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते। ये हमारी ड्यूटी है, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। मैं कानून को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई एम अ लॉयर।
और मैंने कहा ना मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जब उसकी तबीयत ठीक होगी। चैताली बेटा, तुम्हारे दीक्षित सर का कल रात मर्डर हो गया। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज। जी बताइए। सर वो मुझे प्रोफेसर सान्याल से मिलना है। प्रोफेसर सान्याल? लेकिन आपको उनके बारे में किसने बताया? दीक्षित सर ने। कहीं आप चैताली की मदर? जी। आइए बैठिए प्लीज। जी थैंक यू। देखिए, मैं दीक्षित से मिला था। वो उस ट्रिप के बाद काफी अपसेट था। मैंने उसको प्रोफेसर सान्याल से मिलने के लिए कहा था। ये प्रोफेसर सान्याल कौन है? प्रोफेसर सान्याल हमारे गाइड थे। हम उन्हीं के अंडर में पीएचडी कर रहे थे। आप ये बताइए कि आपको उनसे क्यों मिलना है? दीक्षित सर ने मरने से पहले प्रोफेसर सान्याल का नाम लिखा। उन्हें जरूर पता होगा मेरी चैताली के साथ क्या हुआ। मेरी छोटी सी बच्ची, और वो इतनी बड़ी मुसीबत में, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे बता दीजिए वो कहाँ रहते हैं। आप पानी पीजिए, रिलैक्स हो जाइए। नहीं, मैं रिलैक्स नहीं हो सकती। मेरी बेटी मुसीबत में है। आप प्लीज मुझे उनके घर लेके चलिए प्लीज। ठीक है, चलिए आप। प्रोफेसर सान्याल को क्या हुआ? प्रोफेसर, ये तो नहीं रहे। अब हमारी हेल्प कौन करेगा? दीक्षित किसी बुक के बारे में बात कर रहा था। बुक? हाँ। यहाँ तो इतनी सारी बुक्स हैं और सब बिखरी पड़ी हैं। आप टेंशन मत लो, अब बुक यहीं होगी। मैं चेक करता हूँ। ये तो चैताली का चेन है। प्लीज बताएंगे हम कौन सी बुक ढूंढ रहे हैं यहाँ? ये वही बुक है जो प्रोफेसर साहब ने बहुत पहले मुझे बताई थी। यही है वो बुक। तू खाए तंदूरी रोटी। तू खाए तंदूरी रोटी? अरे तो छोटी खा ले। तेरे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अरे खा ले। अरे तू खा। तू खाना। अरे तू खा ना। इतना सा खा लेना।
मम्मा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं तो ध्रुव को बचा रही थी। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब वो आत्मा तुमसे करवा रही है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। आत्मा? हाँ? आपको ये सब कैसे पता चला? इस बुक की वजह से। और बेटा इसमें लिखा है कि जिसे भी वो वश में करती है ना, उसके 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। जिस पर भी बुरी शक्ति का इफेक्ट होता है 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। 4 दिन? कल चौथा दिन है। मतलब कल मैं मर जाऊंगी और उसके बाद मम्मा, नहीं बेटा, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, तेरी मम्मा कुछ नहीं होने देगी। हाँ, बस मैं जैसा कहूँ ना वैसा करना होगा। ओके मम्मा। आज रात को ना तुम्हें सोने का नाटक करना होगा। वो डायन आधी रात को आएगी। अपने खून की प्यास बुझाने आएगी, पर उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम जाग रही हो, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो यहीं तुम्हें मार डालेगी। मैं तुम्हारे बेड के पास ही छुपी रहूंगी, और जब वो डायन तुम्हारा खून पी रही होगी ना, तो मैं उस मौके का फायदा उठा के मैं लॉकेट उसके पैर में बांध दूंगी। चिताली, तू ठीक तो है ना बेटा? चिताली, तुझे कुछ नहीं हो गया? तेरी मम्मा तुझे कुछ नहीं होने देगी। तू ध्यान से रहना। मैं सब संभाल लूंगी बेटा। प्रोफेसर सेठिया, मुझे आपसे मिलना है अभी। हाँ, मैंने उस डायन के पैर में एक लॉकेट बांध दिया था। अब वो लॉकेट हमें जहां मिलेगा वही डायन की लाश दफन होगी। ढूंढिए ना, इधर देखिए। अगर हम ऐसे दोनों ढूंढते रहे ना एक ही जगह पर, तो हमें सुबह हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप उधर जाके ढूंढिए, मैं यहाँ ढूंढती हूँ। प्लीज। हाँ, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। अरे आप समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज प्लीज आप उधर जाके ढूंढिए ना, प्लीज।
वो डायन खुद को बचाने के लिए किसी का भी रूप लेकर या तुम्हारी किसी भी कमजोरी का फायदा उठाकर तुमको ये करने से रोकेगी। इसकी गर्दन पे वो निशान नहीं है। लॉकेट यहाँ, इसका मतलब उसकी बॉडी यहीं दफन है। की कैन वो तो मैं कार में ही भूल आई। चैताली को इस सदमे से बाहर आने में तकरीबन 2 महीने से भी ज़्यादा लग गए, मगर आज भी हम जब भी उस हादसे को याद करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।